जो 32 चोर लूट के ले गए इस देश के लाखों करोड़ रुपए, वो अमृतकाल में आनंद ले रहे हैं ना। हम यहाँ सड़क पे बैठ करके जंतर मंतर पे मोदी जी से कह रहे हैं, मोदी जी हमें भी याद कर लो, हम इस देश के गटर में मर रहे हैं। वो 32 डिग्री वाला, 3 PhD वाला संविधान रचेता, विश्व विख्यात विश्व रतन बाबा साहब को कह रहा है तो दलित है। एक अनपढ़ पागल बामण वो गधे की तरह चिल्ला रहा है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। अब कहाँ गए भाई तुम्हारे चमत्कार? तुम अपने भाई का भविष्य है उसका पर्चा नहीं बना पाए, अपने भाई का पर्चा नहीं बना पाए, तेरे इसके खिलाफ होने वाला केस दर्ज, अब ये जेल जाने वाला है। तो इसका मतलब ढोंगी, अंधविश्वासी, जो तुम अपना भविष्य नहीं जानते, जो तुम अपने भाई का भविष्य नहीं जानते, तो तुम हमारा भविष्य कैसे जानोगे? तुम्हारे अवतार थे, तुम मान लो उसको, लेकिन हम तुम्हारे राम को नहीं मानते, तुम्हारे अवतारों को नहीं मानते। बताओ कितनी तुम्हारी जेलों में जगह है, हम जाएंगे तुम्हारी जेलों में। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बागेश्वर धाम, जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, वो अपनी चर्चा लगातार जारी रख रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है तो आप देख लीजिए यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ आप पोस्टर की तरफ नज़र डालिए कि सफाई कामगारों को पक्का करो, और दूसरी मांग है कि सफाई कामगारों रोजगार पुनर्वास शिक्षा वेतन बोर्ड का गठन करो। ये वो मुद्दे हैं जो जन के मुद्दे हैं, ये वो मुद्दे हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन अफसोसन कई सारे लोगों को हिंदू मुस्लिम में भटकाया जा रहा है। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। इस वक्त मेरे साथ अशोक अज्ञानी जी के साथ साथ तमाम लोग मौजूद हैं। पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जंतर मंतर पे आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, आपको लगता है कि कोई सुझाव भी होता है कभी? देखिए बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं कानून का आदमी हूँ और बहुत वर्षों से मैं सामाजिक फील्ड में हूँ, और इस तरह जब हम सरकार को धरना दे करके प्रदर्शन के माध्यम से, और ये स्पेसिफिक जंतर मंतर पे आगे जब सरकार को देते हैं, तो होम मिनिस्ट्री से लेके CID से लेके IB से लेके गृह मंत्रालय से लेके सब उस आपकी डिमांड को, तकलीफ को फाइलों में कैद करते हैं। आज आप यहाँ पर बैठने पर क्यों मजबूर हो गए? जैसे कि मैंने पढ़ा भी है कि सफाई कामगारों को पक्का करो। देखिए इसलिए हो गए 20-20, 30-30 साल से हम कच्चे काम कर रहे हैं इस देश में। सफाई का गंदा पेशा, और सबसे कमजोर हैं हम इस देश के अंदर। हम आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से सबसे कमजोर है। हमारे पास ना धन है, ना धरती है, ना न्याय है, ना सम्मान है, कुछ नहीं है। फिर भी हम इस देश के लोगों के हम सफाई करके उनकी उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, इस देश को काम कर रहे हैं। तो भाई हमें अब मजबूर हो गए कि जब हमारे लोग इसी MCD में, दिल्ली में और देश के अलग अलग उनमें कच्चे रिटायर हो रहे हैं। भैंजे कभी आपने सुना कि कोई कच्चा रिटायर होता है? कच्चा रिटायर इसका मतलब 35 साल नौकरी करके उसको पक्का ही नहीं किया इन्होंने, अब कच्चे कर रहे हैं। हमारे लोग बुढ़े हो गए, और देखिए सफाई का इतना गंदा पेशा है कि बिना इंस्ट्रूमेंट के, वो उनको ना मास्क है, ना ग्लव्स है, ना उनको गमबूट्स हैं, ना कोई उनको औजार देते हैं, वो गंदा काम करते हैं। आधे लोग तो हमारे समय से पहले ही चले जाते हैं, डेथ हो जाती है। तो हम इसलिए मजबूर हो गए कि भैया हमें कब पक्का करोगे? हमने हिंदूवादी सरकार बना दी तुम्हारी, हम मुगलों के टाइम में हम गंदे पेशे करें। एक बार वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र भी बना दीजिए, अब वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। देखा नहीं धीरेन्द्र शास्त्री किस प्रकार से जनता को भड़काने का, बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए हिंदू राष्ट्र तो हम बना देते, लेकिन हमारा विश्वास उठ चुका है, क्योंकि हम मुगलों के टाइम पे हमने हिंदू नहीं बने, हमने हिंदू राष्ट्र हिंदू नहीं छोड़ा, और हम दूसरे हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने गंदे पेशे करे। हमने बाबा साहब जिसने हमें सब कुछ दिया, हमने उनके साथ भी धर्म परिवर्तन नहीं किया, इस उम्मीद में कि एक दिन यहाँ पर हिंदूवादी सरकार आएगी, प्रधानमंत्री बनेगा हिंदू, और हमें फिर ये पक्का करेगा, हमें जमीनें बांटेगा खेती की, हमें घर के लिए 500-500 गज की जमीन देगा, हमारे बच्चों को बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मोदी जी सब तो आप ही के लिए कर रहे हैं, विकास ही विकास है सब तरफ, मगर वो हमें दिखाई नहीं दे रहा ना। वो दिखाते हैं वो देखो विकास, और आगे जैसे जाते हैं गड्ढे में गिर जाते हैं। वो अंतरिक्ष में विकास हो रहा है, वो विकास हमारे साथ कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा है। कम से कम कनेक्शन जुड़ जाए, हमें पक्के कर दो उस विकास में। तुम विकास का मतलब कह रहे हो सड़क बना रहे हो, हाईवे बना रहे हो, तो हाईवे हमारे झाड़ू मारने के लिए बना रहे हो ठेके पे? हम ठेके पे झाड़ू मारेंगे 2-2, 3-3 हजार रुपए में। उस सड़क पे मेरी कार कब चलेगी? उस सड़क पे मेरा वाहन कब चलेगा? वो तो तब चलेगा ना जब तुम हमें 50,000 रुपए पगार दोगे। जब पक्का करोगे तभी मेरे पास पैसा आएगा, जब भी तो मैं उस सड़क का इस्तेमाल करूंगा। वो सड़क तो तुम बना रहे हो अपने पूंजीपतियों के लिए। सभी को पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? लोग आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन रहे हैं? हाँ तो बनाओ ना, हम तो कह रहे हैं। देखो दूसरी मांग हमारी यही है कि भैया हमें रोजगार शिक्षा वेतन बोर्ड हमारा बना दो, पुनर्वासित कर दो, तो हमारा लाखों करोड़ रुपए पड़ा। पता है आपको बाबा साहब संविधान में हमारे हिस्से का, हमें नौकरी नहीं चाहिए। हम वो कह रहे हैं कि जो लोग तो काम कर रहे हैं उनको तो वहीं पक्का कर दो जो 20-20 साल से, और जो लोग नौकरी नहीं दी है उनको हमारा बजट पड़ा है, हमें
स्किल्ड करके हमें 10-10, 20-20 लाख रुपए लोन देके हमें करो ना आत्मनिर्भर। हम बनना चाहते हैं, हम चाय के पकौड़े की दुकान लगाना चाहते हैं, हम भी कोई छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, कपड़े बेचना चाहते हैं, भाजी बेचना चाहते हैं, दाल बेचना चाहते हैं, जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं। आप लोग सफाई कर्मचारी हैं तो मोदी जी भी तो चौकीदार है ना, देखा नहीं चौकीदार बताते हैं खुद को। तो इसीलिए तो हमें एक उम्मीद थी कि एक चाय वाला जो हमारा मेहनत का हमसे जुड़ता है, हमसे जुड़ा हुआ आदमी मेहनत करने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो हमें सबसे पहले उम्मीद जागी। और दूसरी उम्मीद जब जागी कि जब वो हमारा चौकीदार बनते ही देश का 2014 में और हमारी वाल्मीकि बस्ती पे मंदिर पे झाड़ू मारने गया, तो हमें लगा कि भाई अब तो हमारे अच्छे दिन वाकई आने वाले हैं। क्योंकि जो झाड़ू मारने आ गया एक चाय वाला और प्रधानमंत्री बनते ही, तो हमें लग गया कि हमें पक्का भी करेगा सफाई कर्मचारियों को। आ गए हैं क्या? बीजेपी तो कह रही है आ चुके हैं, अब कौन से अच्छे दिन चाहिए? देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब बढ़िया चल रहा है। हाँ तो देखिए बढ़िया तो चल रहा है, लेकिन लालाओं के दिन आगे बढ़िया, लालाओं को मजे आ रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए डुबो करके भी इस देश के बैंकों के, इस देश की जनता के, विदेशों से इस देश के नाम पर लेके चोरी करके, फ्रॉड करके 10 लाख करोड़ रुपए फूक के भी एक आदमी आनंद ले रहा है। अमृत काल में ना उसके पास आईडी जा रही है, ईडी, ना आईटी जा रहा है, ना उनके पास कोई सीबीआई जा रही है, ना कोई बैंक जा रहे हैं, ना कोई सेबी जा रही है, कोई जांच कमेटी नहीं बन रही है। वो आनंद लूट रहा है, सब कुछ लूट के, ये चोरों के जो 32 चोर लूट के ले गए इस देश के लाखों करोड़ रुपए, वो अमृत काल में आनंद ले रहे हैं ना। हम यहाँ सड़क पे बैठ करके जंतर मंतर पे मोदी जी से कह रहे हैं, मोदी जी हमें भी याद कर लो, हम इस देश के गटर में मर रहे हैं। इस पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? करनी है तो सिवाय राम मंदिर पे चर्चा करिए, भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और अमित शाह जी तो कह रहे हैं 24 तक तैयार भी हो जाएगा। तो लेकिन उसमें हम क्या करेंगे? हम तो बाहर सड़क पे झाड़ू मारेंगे, हमें तो अंदर भी नहीं जाने देंगे। जो हमारा झाड़ू मारेगा ना वहाँ, उसको अंदर भी नहीं जाने देंगे और उसको वहाँ पानी भी नहीं पीने देंगे। और ये किसने कहा आपसे? ये हमारा अनुभव है, बाबा साहब ने लड़ा था हमें मंदिर, काला राम मंदिर नासिक, उसके बाहर वो प्रदर्शन किया, लठ खाए और उसके बाद जा करके सर फुड़वाए, तब जाके मंदिरों में आज जो हम जा भी रहे हैं थोड़ा बहुत, ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था, वो लड़े हमारे लिए मंदिरों में घुसने के लिए। तो हमें तो पुराना हम है भैया, हम तो ऐसे ही खा कमाएंगे बिना मंदिर के, हमें तो तुम पक्के कर दो भाई, तुम मंदिर बनाओ। बात तो मोदी जी ने किया ना, अम्बेडकर जी के बाद सबका साथ और सबका विकास। हाँ तो सबका साथ तो ले लिया, वोट भी हमारा ले लिया, मगर विकास तो कुछ ही लोगों का हुआ ना, हमारा विकास कहाँ हुआ? हमें अब विकास नहीं चाहिए। आपकी जो परिभाषा है विकास की, वो जैसी भी रहे हमें नहीं मतलब, हमें तो आप पक्का कर दो और हमारे हिस्से का बजट दे दो, हम आत्मनिर्भर, हम अपने आप बन जाएंगे। हमारा बोर्ड बना दो और बोर्ड में सारे हम लोग होंगे, हम अपने लोगों को पढ़ा लेंगे, उनको शिक्षित। क्या चाहिए आपको? ना आपको अमृत काल चाहिए, ना आपको अच्छे दिन चाहिए, क्या मांगे हैं फिर आप? काल तो हमारा कभी था ही नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब उस मंथन को कर रहे थे देवता और इन्होंने हमें असुर बता रखा था, जब कर रहे थे और जब वहां पर वो विष निकला, तो हमारे भोलेनाथ को, आदिवासी भोलेनाथ के मत्थे मर दिया, ले तू पी ले विष को, बचा ले दुनिया को। और जब अमृत निकला तो ये देवता लेकर के भाग गए, उसको अमृत को लेकर के भाग गए। तो इन्होंने हमेशा से छल किया ना हमारे साथ, तो हमेशा हमारे तो विषी देते आए और इस बार भी हमें कच्चा रख के विषी तो है ये, और अमृत का मतलब आनंद, 5 स्टार में रोज आनंद लूट रहे हैं। फार्म हाउस इनके, इस देश की धरती इनकी, खेती की धरती इनकी, बैंकों में बैंक बैलेंस, स्विस बैंकों में इनके पैसे, पूरी दुनिया में इनका डंका बज रहा है अमृत का आनंद। तो मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तो रंग लाएगी ही ना। तो मेहनत कहाँ 24 घंटे काम करते हैं मोदी जी। 99.99 आदमियों को एक बूंद पसीना नहीं आता। इनको कड़ाके की गर्मी में भी जब 50 डिग्री टेम्परेचर में हमारा आदमी सड़क पे झाड़ू मार के पसीनों में तरबतर होता है, इनको उस 50 डिग्री टेम्परेचर में भी इनको पसीना नहीं आता, क्योंकि एयर कंडीशन कारों में आनंद लूट रहे होते हैं। बने ही उसी के लिए हैं। देखा नहीं कुछ लोग किस प्रकार से कहते हैं कि सभी लोग कलेक्टर बन जाएंगे तो झाड़ू पोछा ये सब कौन करेगा? हाँ यही तो इनको तकलीफ है ना, यही तो असली बात है ना, आपने पकड़ ली ना। क्योंकि एक जो इनका जो गुलाम था, जो इनके गंदगी उठाता था, इनके ढोर डंगर उठाता था, इनके कपड़े धोता था, इनके उसमें मवेशी चराते थे, इनके खेतों में काम करके इनकी सेवा करते थे, अब वो इनकी बराबर बैठ के इनसे ऊपर हो गया, कलेक्टर बन रहा है और इनका ये चपड़ासी बन के इनको फाइल फेंक के दे रहे हैं। ऐसे फाइल इनको तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है कि अब ये जो हमारे गुलाम थे हमारे सर पे बैठे, एक अनपढ़ बामण, वो 32 डिग्री वाला, 3 PhD वाला, संविधान रचेता, विश्व विख्यात, विश्व रतन बाबा साहब को कह रहा है तो दलित है। एक अनपढ़ पागल बामण वो गधे की तरह चिल्ला रहा है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। उस महान बाबा साहब ने जो महान भारत कारी बाबा बोलिए उन्हें, वो बागेश्वर धाम लगाते हैं। मैं तो केस दर्ज कराने जा रहा हूं, हमारे हनुमान जी को, आदिवासी हनुमान जी के नाम पे ठग रहा है, इस देश की गरीब मासूम जनता को अंधविश्वास फैला करके ठग रहा है। हम तो केस दर्ज कराने जा रहे हैं, ये धोखेबाज। अरे आप संपर्क
संपर्क नहीं कर पाते भगवान से तो उनकी गलती है, वो तो संपर्क कर लेते हैं। रावण से लेके हनुमान तक हर किसी से बात। देखिए हमें मिल गई ना, एक हमारी बेटी मिल गई सुहाना, वो हमारी डायरेक्ट करवा देगी। हमारे इन ढोंगियों की जरूरत नहीं है। वो पढ़ के आ रही है विश्वविद्यालय में, डिग्री लेके आ रही है, वो माइंड रीडिंग करती है, वो आपसे बात कर करके आपके बारे में बताती है। अब हम सीधे सुहाना के जरिए पहुंच जाएंगे, हमें इन ढोंगियों की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें भारत राष्ट्र में सुहाना जैसी पढ़ी लिखी, जो विज्ञान को मानने वाली, जो अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वाले, ऐसे हमें लोग चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हम जाएंगे इस महान भारत को। भारत अर्थात इंडिया, ये हमारा भारत देश अर्थात इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग एक महान भारत का निर्माण करेंगे 2024 में। अच्छा, आपको पता तो चल गया होगा ना कि अब हिंदू राष्ट्र कैसे बनने वाला है, जैसे कि शालिग्राम ने मुंह में सिगरेट हाथ में कट्टा लेकर। तो उधर भारत राष्ट्र भी तो खड़ा है ना, उधर मुंह पे कट्टा, वो हाथ में कट्टा और सिगरेट लेकर के धमकाया हिंदू राष्ट्र वालों ने। उधर से बाबा साहब के संविधान ने, भारत ने आकर के सीधा SC ST एक्ट लगा दिया, FIR दर्ज करवा दी और भागे फिर रहे हैं। अब कहाँ गए भाई तुम्हारे चमत्कार? तुम अपने भाई का भविष्य उसका पर्चा नहीं बना पाए, अपने भाई का पर्चा नहीं बना पाए, तेरे इसके खिलाफ होने वाला है केस दर्ज, अब ये जेल जाने वाला है। तो इसका मतलब ढोंगी, अंधविश्वासी, जो तुम अपना भविष्य नहीं जानते, जो तुम अपने भाई का भविष्य नहीं जानते, तो तुम हमारा भविष्य कैसे जानोगे? रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ हो जाना चाहिए, फिर किसी की जुबान नहीं खुलेगी। देखिए उस रामचरितमानस में बाबरी मस्जिद और बाबर के खिलाफ लिखवा दो। आपको पता है जो इन्होंने लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, वो 1576-78 में लिखी, और उस समय किसका राज था? मुगल शासक, जिसको महान बोलते हैं अकबर का। और उसका जो दादा था बाबर, जो पहला आया था मुगल यहाँ पे, उसने जब जीता, यहाँ भारत में आया, तो सबसे पहले उसने एक तो करना, यहाँ पानीपत में मस्जिद बनाई, और दूसरी जो राम मंदिर है उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दी थी। और उसी बाबरी मस्जिद के पास बैठ करके तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन बाबर के खिलाफ नहीं लिखा, उन मुगलों के खिलाफ नहीं लिखा जिन मुगलों को कहते हैं उन्होंने हमारे जनेऊ काटे, जिन मुगलों को कहते हैं कि इन्होंने जातियां बनाई, जिन मुगलों को कहते हैं इन्होंने सफाई कर्मचारियों पे ये गंदे पैसे थोपे, उनके खिलाफ नहीं लिखा। उसमें किसके खिलाफ लिखा? ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो हिंदू धर्म का हिस्सा थे, शूद्र, उसके वर्ण व्यवस्था में, उनके खिलाफ खूब भर भर के लिखा है। विषैले तीर लिखे हैं उसमें, उनको गालियां लिखी हैं, महिलाओं को पैर की जूती लिखा है, महिलाओं के खिलाफ लिखा है। और जो गवार हैं, जो शूद्र हैं, आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कुछ गलत नहीं लगा, जो सत्य है वही लिखा है, सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहे आप लोग। ये तो कल का मच्छर, इसको क्या पता कितनी उम्र है इसकी, इसको पता होगा। हमारे बड़े बड़े स्कॉलर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि विश्व के दुनिया ने मान लिया, दुनिया के ज्ञानी आदमी, तो ये उसके सामने क्या? ये सर भी एक कुएं के मेढक है, ये भी टट्टर कर रहे हैं। अभी ये केस लग गया, अब ये कभी सुन लेना इसके मुंह से, ये भी भूल के कभी अब हिंदू राष्ट्र नहीं बोलेगा, क्योंकि डर बैठ गया। बड़े डरपोक हैं ये, बहुत डरपोक हैं। और जो इनकी जितनी राजनीति है ना, वो हमारे कंधों पर है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। देखिए हर कोई बोलता है, मैं भी तो बोलता हूँ ना कि हमारा आदि धर्म है, आदिवासी धर्म है, हम मूल नागरिक, हम भी तो बोलते हैं ना, हर आदमी बोलता है। हक है उसका, बोलो, डेमोक्रेसी में बोलो। लेकिन सनातनियों का देश है ये, सोच कर बोलिए। नहीं, सनातनी को नहीं है ये देश, हमारा आदि धर्म, हमारा बुद्ध का धर्म है, वाल्मीकि का धर्म है, रविदास का धर्म, ये देश है, ये देश कबीरदास का देश है, ये संत तुकाराम का, संत गाडगे महाराज का देश है, हमारे महान सावित्री बाई फूले का देश है, हमारे बिरसा मुंडा का देश है, ये बाबा साहब का, भगत सिंह का और फूले साहब का देश है। इस देश में इनका नहीं है, कोई योगदान नहीं है। इन्होंने कभी इन्होंने कोई हल नहीं जोता, इन्होंने कोई मेहनत का काम नहीं करा। ये सारे बुद्ध मंदिर हैं, इनके उठाओ ना मुकुट तो बुद्धि बैठे हुए नजर आते हो, सारे बुद्ध मंदिर हैं। और जहाँ भी खोदो वहाँ बुद्धि निकलता है, वहाँ कहीं वाल्मीकि जी निकल रहे हैं, कहीं बिरसा मुंडा निकल रहे हैं, कहीं फूले साहब निकल रहे हैं, कहीं कोई निकल रहा है। और सम्राट अशोक का देश है ये, इनका तो राज ही नहीं रहा कभी। ये बताओ ना, मौर्य काल में तुम्हारा राज था कब था? राम क्या अवतार है, बताते तो है राम क्या अवतार। हाँ तो अवतार तो होंगे, लेकिन ये अवतार ठीक है, तुम्हारे अवतार थे, तुम मान लो उसको, लेकिन हम तुम्हारे राम को नहीं मानते, तुम्हारे अवतारों को नहीं मानते। तुलसीदास को ये रामचरितमानस लिखने की जरूरत कैसे पड़ी है? को सच्चाई बतानी थी ना। सच्चाई उसका बाप ये रामायण नहीं था, रामायण को देख के उसको नकल करने की जरूरत पड़ी मनुस्मृति के द्वारा।
रामचरितमानस से पहले रामायण थी या नहीं थी, मुझे आप ये बताइए। कह रहे हैं सत्य स्वीकार इस नहीं बात हो पर रहा। नहीं, सत्य क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हो, कि रामचरितमानस से पहले वर्षों साल पहले रामायण थी या नहीं थी, जिससे राम पैदा हुए, जिससे रामचरितमानस से राम पैदा हुआ था? मुझे बताओ। सत्यता तो राम दुबे जी कहते हैं उसी में है ना। मुझे ये बता दो, रामचरितमानस से राम पैदा हुआ था या वाल्मीकि रामायण से राम पैदा हुआ था? या खीर से राम पैदा हुआ था, या खीर से राम पैदा हुआ था। आस्था को ठेस पहुंच जाएगी उनके, सोच कर बोलिए। हाँ पहुंच जाए, वो तो लिखा हुआ खीर से पैदा हुआ। तो सफाई कर्मचारी है, यहाँ नहीं रहेंगे, जेल में सो जाएंगे, रोटी तो मिलेगी, कम से कम रहने को तो मिलेगा। यहाँ तो हम किराया देने के भी पैसे नहीं है। इनकी आस्था को ठेस, हमारी तो 5000 साल से हमारी आस्था, हमारी आहत हो रही है। ये हर बार हमें इनका कह रहा है ना, गालियां बकरा जातिगत, तुम्हारी थोपी हुई जातियां उसी हिंदू राष्ट्र को लाना चाहते हो ना, हमें अपमानित करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, हमें दोबारा से इस देश में गंदे पेशे करने के लिए तुम वो बनाना चाहते हो। देखिए हम तैयार हैं, बताओ कितनी तुम्हारी जेलों में जगह है, हम जाएंगे तुम्हारी जेलों में। आस्था को ठेस पहुंचा देंगे। हाँ, आस्था तुम्हारी है कहाँ? इनकी आस्था है कहाँ? सच्चाई है ये सच्चाई है, मुझे बताओ सच्चाई है ये। आप बताओ, राम खीर खाने से पैदा नहीं हुआ? राम खीर खाने से पैदा नहीं हुए। आप कुछ मत जपिए, आप बस अच्छे दिन जपिए। अच्छे दिन अच्छे दिन देखो 24 के बाद में आएंगे, जब बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, जब अच्छे दिन आएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे अशोक ज्ञानी जी का कहना बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 24 में तख्ता पलट कर देंगे आप लोग? बिल्कुल, अगर ऐसा ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में रहे तो एक दिन इनका पलटावार हो जाएगा। हिंदुस्तान बराबर हिंदू राष्ट्र, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं। सुनो, इससे पहले आपको पता है भारत का नाम क्या था? आपको मालूम है? आप तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। नाम क्या? धीरेन्द्र शास्त्री के जम्बूद्वीप था इसका नाम पहले, भारत का। और तो जब जम्बूद्वीप होते हुए फिर इन्होंने भारत नाम रखा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब भारत माता को भी पीछे हटा रही है, अब हिंदू राष्ट्र को पैदा कर रहे हैं। क्या तकलीफ है हिंदू राष्ट्र बनने से? हिंदू राष्ट्र बनने से? हिंदू नहीं है, डुप्लीकेट हिंदू एक है। मिनट सुनो मेरी बात, हम आदिवासी हैं, सुनो मेरी बात। अगर इनका हिंदू राष्ट्र बन गया ना, तो हमारी जो स्थिति है फिर वैसी वैसी हो जाएगी, कैसी? जैसी वर्षों पुरानी थी हमारी। हमें फिर गुलाम बना दिया जाएगा। क्या ये तो खुराफात भरी है बात नहीं, इससे आगे हम नहीं बोलते बस। आप देख सकते हैं साफ तौर पर हमने मंच पे यहाँ पर कई सारे लोग बैठे हुए थे, सभी से बातचीत की है और हिंदू राष्ट्र के बारे में जनता की क्या राय है। भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर देख के आप साफ तौर पर समझ जाते होंगे कि आज भी और जब तक ये अंत नहीं हो जाता तब तक लोग संविधान पर चलते रहेंगे, क्योंकि संविधान ही एकमात्र ऐसा साधन या संसाधन है जो सभी को समानता का अधिकार दिला सकता है। जनता को बरगलाने की कोशिश की जाएगी, कुछ चुनिंदा वोटों के लिए राजनीति की जाएगी, हिंदू मुसलमान किया जाएगा, लेकिन आप लोग संविधान पे टिके रहना और अपनी हक की बात करना, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की ही बात करना, ना कि राम मंदिर की, क्योंकि राम मंदिर रोजी रोटी नहीं देगा। क्या इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।